नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त राजेश देवी सिंह राजपुरोहित। साथियों, आपने ओजोन नाम सुना है? ओजोन एक लेयर, सही पकड़ा। ओजोन ऑक्सीजन का भी एक दूसरा रूप है। आपको पता है, ओजोन एक थेरेपी है जिससे शरीर की कई बीमारियां दूर की जा सकती है। ओजोन थेरेपी स्पेन, चाइना, इटली, इन सब में बहुत पॉपुलर हुई। आजकल भारत में भी ओजोन के ऊपर काम चल रहा है। बिस्लरी ने एक ट्रस्ट बनाया है, ओजोन फोरम ऑफ इंडिया, जिसके प्रेसिडेंट है डॉक्टर मिली शाह। आपने इस विषय पर बहुत सारा काम किया है। हमने आपसे एक लंबी बातचीत की है। उस बातचीत को करते हुए बीच में एक अंश आया जिसमें ओजोन किस तरह से कोविड में फायदेमंद है। बस फिर क्या था, हमें लगा कि आपको उस वीडियो का बीच का अंश निकाल करके पहले सुनाना और बताना चाहिए, क्योंकि ये सबके फायदेमंद चीज है। तो हमने वही किया। लेकिन आपसे एक बात पूछना चाहते हैं, आपके नीचे जो ये सब्सक्राइब लिखा हुआ बटन है वो किस कलर का है? रेड का है? तो सबसे पहले उस रेड कलर वाले सब्सक्राइब पे टिक करिए और इसे व्हाइट करिए, यानी कि चैनल को सब्सक्राइब करिए। उसके बाद में हम आपको बताने वाले हैं कि किस तरह से ओजोन थेरेपी हमारे बहुत काम की है। आइए वीडियो की तरफ चलने से पहले फिर आपसे पूछता हूं कि सब्सक्राइब किया कि नहीं किया। कर लिया है तो चलिए, डॉक्टर मिली से जो लंबी बातचीत हुई, जैसे ही जिक्र आया कोविड का, फिर हमने उस वीडियो को निकाल करके आपके लिए लेकर आए हैं। चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। ओजोन थेरेपी बहुत सिनर्जिस्टिकली काम करता है। तो आई थिंक आप अगर नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे पूछेंगे, जो मैं आपके चेहरे पे देख सकती हूँ कि ये कोविड में कैसे काम करेगा, राइट? कोविड अभी बहुत ही बड़ा चैलेंज ऑल ओवर वर्ल्ड में है। सो आई विल बी वेरी हैप्पी टू शेयर कि ओजोन थेरेपी से हमने अराउंड 800 से 900 पेशेंट को 2 अलग अलग हॉस्पिटल में हेल्प की है। 800 से 900 पेशेंट? हाँ जी, जो हम बेसिकली ओजोन थेरेपी के रिपोर्ट्स इंटरनेशनली बहुत अच्छे आए। इटली में, स्पेन में, चाइना में ओजोन थेरेपी वाज वेरी वेल यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कोविड। रुकिए, मुझे इंडिया के लिए पूछना है। हाँ जी। इंडिया में अभी हमारा भारत दूसरे नंबर पर है। हाँ जी। सबसे पहले अमेरिका और सेकंड नंबर पर इंडिया। हाँ। बहुत सारे पेशेंट हैं जिनको इस बात को जानना भी है और अपने आप के ऊपर लागू भी करना है कि किस तरह से ओजोन थेरेपी कोविड में पोस्ट और प्री दोनों जानना चाहूँगा कि हेल्पफुल होता है। सो हम ओजोन थेरेपी फॉर कोविड, यू कैन यूज इट फॉर प्रिवेंशन, यूज इट फॉर ट्रीटमेंट एंड यू कैन यूज इट फॉर कंट्रोल। तो ये बड़ा प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट और कंट्रोल। तो ये ट्रीटमेंट के लिए हमने प्रिवेंशन के लिए हमारे बिस्लरी एम्प्लॉयज़, जो हमारे 320 बिस्लरी एम्प्लॉयज़ जो पूरे लॉकडाउन में काम कर रहे थे, जो लोडर्स है, ड्राइवर्स है, उनका इन्फेक्शन कहाँ कंट्रोल हो सकता है, ऐसे वाले पेशेंट्स को हमने ओजोन थेरेपी के इंजेक्शंस दिए। और आउट ऑफ दिस 320 ओनली 7 पेशेंट्स को कोविड हुआ और वो भी असिम्प्टोमेटिक थे। तो ये काफ़ी हद तक हमने जहाँ हम यूज़ कर सकते थे फ्रीली वो हमने किया। और हमने 2% से भी कम। हाँ जी, डेफिनेटली 98% बहुत फायदा हुआ। हाँ जी, 98% सक्सेसफुल रेट है फॉर प्रिवेंशन। यही सेम चीज़ हमने हमारे जो ट्रेन किए हुए डॉक्टर्स हैं ऑल ओवर इंडिया में है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, वो तो है बैंगलोर, कर्नाटका, यू कैन से केरला एंड नॉर्थ में भी कई बहुत सारे, वहाँ तक भी लोग आते हैं। हाँ जी, हाँ जी। सो ट्रेनिंग तो पूरा इंडिया में होता है, हम इंटरनेशनल पे डॉक्टर्स को भी सिखाते हैं वैसे। तो ओजोन थेरेपी उन्होंने प्रिवेंशन के लिए यूज़ करके बहुत सारे पेशेंट्स को हेल्प किया। ओके, ये प्रिवेंशन हो गया। हाँ जी। सो अभी आया ट्रीटमेंट। तो जब हमने इंटरनेशनल रिपोर्ट्स देखे कि ये बहुत ही अच्छा काम कर रहा है, तो हमें लगा कि हमको इंडिया में इसको प्रूव करना है, क्योंकि कोविड ये नई बीमारी है तो हमको इस पे ट्रायल रजिस्टर करवाना पड़ता है। तो इसे हमने CTRI यानी क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्री ऑफ इंडिया नाम की एक संस्था है जो ICMR द्वारा है, वहाँ पे हमको बताना पड़ता है कि हम क्या करना चाहते हैं। तो हमने हमारा 2 ट्रायल्स रजिस्टर करवाए।
जो हमने एथिकल अप्रूवल लेके और जिससे हमने प्रॉपर उसका प्रोटोकॉल बना के ये दोनों ट्रायल किए और काफ़ी सक्सेसफुल हुए। पेशेंट्स 5वें दिन में नेगेटिव हो रहे थे। माइल्ड टू मॉडरेट पेशेंट्स पे ट्रीटमेंट हुआ, जिनमें ब्रेथलेसनेस था, कॉफ था, फीवर था, पेन था। पेशेंट्स 5वें दिन में नेगेटिव विद ओजोन थेरेपी, जो स्टैंडर्ड ऑफ केयर तो दिया, यानी जो दवाइयाँ गवर्नमेंट ने बताई थी वो दी, पर उसके साथ हमने ओजोन दिया। तो पेशेंट 5वें दिन में ठीक होके 77% पेशेंट्स 5वें दिन में ठीक होके घर चले गए। देते हैं हाँ जी। उसका तरीका ब्रीदिंग का है या फिर इंजेक्शन? नहीं, हाँ, सो उसके हमने दो, एक जो रेक्टल इंसफ्लेशन है, तो ये होता है ओजोन एनिमा, टू मेक यू अंडरस्टैंड इन अ स्मॉल वे, जिससे हम गट इम्प्रूव करते हैं, लिवर डिटॉक्स करते हैं एट द सेम टाइम, जिससे हमने आपके शरीर का पूरा ऑक्सीजनेशन किया। उसके साथ हमने माइनर ऑटो हीमोथेरेपी दिया, जिससे हमने आपके ही शरीर में, आपके ही ब्लड से ऑटो वैक्सीनेशन किया। जो आप देखते हैं कि कॉन्वोलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी है, उसमें क्या है, हम दूसरे का प्लाज्मा जिन्होंने हील किया है उसका दे रहे हैं। यहाँ पे हम आपका ही ब्लड ले रहे हैं, पेशेंट का ब्लड लिया और पेशेंट को ही उसका इंजेक्शन दिया, तो उससे हम बोलते हैं रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सीरम। तो प्लाज्मा का रीएब्जॉर्प्शन हुआ, जिससे आपकी कोविड स्पेसिफिक एंटीबॉडी बनी आपके शरीर की, जो 5 रुपए में होता है ट्रीटमेंट। और इतना बढ़िया है कि जब तक दूसरी कोई ट्रीटमेंट अभी ज़्यादा अवेलेबल नहीं है या वैक्सीन नहीं मिल रहा है या कुछ, तो ये ट्रीटमेंट लेके आप काफ़ी हद तक उसको हेल्प कर सकते हैं। तो ये CTRI ट्रायल बहुत सक्सेसफुल हुए। उसके बाद वही जो हॉस्पिटल्स जिन्होंने CTRI ट्रायल कंडक्ट किया, उन्होंने अपने खुद के पेशेंट को देना चालू किया, जिससे ICU का एडमिशन कम हो गया, जिससे पेशेंट जल्दी घर जाने लगे, जिससे हम उनके दूसरे डॉक्टर्स को भी कोविड होने के चांसेस कम हो गए, बिकॉज पेशेंट्स जल्दी ठीक हो रहे थे। तो इस हिसाब से हम ट्रीटमेंट में भी ओजोन थेरेपी काफ़ी काम कर रहा था। और तीसरा हो गया कंट्रोल, यानी अभी ये पोस्ट कोविड आया, अभी 6 से 8 महीने के बाद जो हम पोस्ट कोविड का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, उसमें बहुत सारे पेशेंट्स को वीकनेस है, बहुत सारे पेशेंट्स ऑक्सीजन डिपेंडेंसी हो गई है, बहुत सारे पेशेंट्स को फाइब्रोसिस हो गया है लंग्स में। इसको भी हम ओजोन थेरेपी से ऑक्सीजनेशन बढ़ा के, सर्कुलेशन बढ़ा के हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं और पेशेंट्स बहुत अच्छे से ठीक भी हो रहे हैं। सो इस तरह से ट्रीटमेंट में प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट और कंट्रोल, ये तीनों हम कोविड के लिए अच्छा काम कर सकते हैं। कंट्रोल तक आते आते एक सवाल उठता है, हाँ जी, अब उसमें ट्रीटमेंट के लिए लगता है खर्चा, एक्सपेंसेस कितने हो और उसके लिए कौन आदमी है जिसको ये बेयर कर सकता है, या फिर हम यूँ कहें कि किसकी पहुंच में है ये? तो ये बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव थेरेपी है। कॉस्ट इफेक्टिव मतलब मेरे सुनने वालों, देखने वालों की बहुत कम खर्चे में हो जाता है। हाँ जी हाँ जी। हम लोग इसको इतने इजीली और कम दाम में दे सकते हैं, क्योंकि लगता है ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन टैंक में मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन और मशीन, और डॉक्टर को देने के लिए फ्यू सिरिंजेस, और ये तो ये कॉस्ट इफेक्टिव तो डेफिनेटली है। पर ट्रीटमेंट रफली 200 से 500 रुपए का खर्चा आ सकता है पर ट्रीटमेंट, यानी अगर आप 10 सेशन ले तो 5000 में ट्रीटमेंट हो जाएगी। हमने तो 10-10 लाख की अमाउंट सुनी थी कि हो रहा है। अगर स्टैंडर्ड ऑफ केयर के साथ ओजोन मिलाया जाए तो आप 10 दिन में पक्का रिजल्ट मिलेगा, और उसका ओजोन का खर्चा आई डोंट थिंक मोर देन 10 to 15,000 होगा। वेरी गुड। तो मैं इस वीडियो के बाद में आपका एड्रेस वगैरह डाल सकता हूँ? हाँ जी, डेफिनेटली हमारा बिस्लरी चैरिटेबल ट्रस्ट का क्लिनिक है अंधेरी में, डेफिनेटली आ सकते हैं। हम प्रिवेंशन और कंट्रोल में तो अभी एक्टिवली काम करते हैं। फॉर द ट्रीटमेंट, जो कोविड पॉजिटिव है उसके लिए हमको या कोई हॉस्पिटल या फिर कोई डॉक्टर्स उनके घर पे जाके कर सकते हैं, ऐसा देखना। इसको मैं दूसरे तरीके से समझना चाहूँगा। जैसे मान लीजिए कि मुझे लगता है कि मैं बाहर जाता हूँ
हाँ जी, और मुझे इन्फेक्शन होने का चांसेस है, हाँ जी, तो मैं प्रिवेंशन के रूप में अपने हाँ। आप को ओजोन थेरेपी में आना चाहता हूँ। डेफिनेटली। उसके लिए कितना वक्त लगता है आपके पास आने के बाद और उसका क्या तरीका सो है? उसके लिए हम 8 सेशंस करते हैं दिन में, हफ्ते में 2 बार, वैसे 8 सेशन, यानी आपको 4 हफ्ता हमारे पास आना है, हफ्ते में 2 बार। 5 मिनट का ट्रीटमेंट है, अच्छा, ओके, और इसके साथ सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजेशन तो वो तो चाहिए ही चाहिए। वो तो- मास्क है ज़रूरी, हमारे मोदी जी तो बोलते ही हैं। तो लेकिन अगर आप ये माइनर ऑटो हीमोथेरेपी का ट्रीटमेंट लेंगे, जिसको हम ऑटो वैक्सीनेशन भी बोलते हैं, जो काफ़ी हद तक सक्सेसफुल है, जो मैंने अभी आपसे शेयर किया, 2% ही, और उसमें भी ये पेशेंट्स ऐसे थे जिन्होंने जस्ट चालू किया था और वो पूरे असिम्प्टोमेटिक भी थे। अच्छा, ओके, तो हमारे पूरे बिस्लरी, जो बिस्लरी का मुंबई प्लांट है, उसमें ये ट्रीटमेंट काफ़ी हद तक हमारे एम्प्लॉयज़ को काम में आई है। और आप कभी भी ये पेपर है जो हमने इंटरनेशनली पब्लिश किया है यूरोपियन जर्नल ऑफ फार्माकोलॉजी में, जो आप पूरा डिटेल में उसके बारे में पढ़ सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि जब संभावनाओं का आसपास नज़र नहीं आना, उसमें एक बहुत बड़ी उम्मीद की किरण बन के आना ओजोन, ये बहुत बड़ी बात है। और आप इस फील्ड में काम कर रही हैं तो बहुत अच्छा काम कर रही हैं। थैंक यू। आपने अभी बताया कि ये न सिर्फ यहाँ आप लोग इसको ट्रेनिंग देते हैं बल्कि फॉरेन में भी देते हैं, हाँ जी। तो कौन कौन से कंट्री में आप जा करके? नहीं, तो हम ऐसे हैं कि हम मेक इन इंडिया में ही बिलीव करते हैं। अच्छा। तो डॉक्टर्स हमारे पास इंटरनेशनली ट्रैवल करके आते हैं। ये तो और ज़्यादा अच्छी बात है। हाँ जी। जिसको ज़रूरत है वो आए। हाँ जी, तो मेरे पास अभी तक दुबई, बांग्लादेश, फिर मलेशिया, सिंगापुर और वियतनाम और बहरीन से डॉक्टर्स आके सीख के गए हैं अच्छा, ओजोन इतने थेरेपी। सारे कंट्रीज के डॉक्टर्स आपके पास हाँ आए जी, हैं। हाँ जी, बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। ओजोन पे वापस आते हैं। हाँ जी। ओजोन थेरेपी आने के बाद में हम ये कह सकते हैं कि बहुत हद तक बहुत पैनिक होने की जरूरत नहीं है। हाँ जी। पहले तो आपको यदि नहीं हो उसके लिए ट्रीटमेंट ली जा सकती है, आपकी इम्यूनिटी बढ़ाई जा सकती है। हाँ जी। इम्यूनिटी पे हम थोड़ा बात करना चाहेंगे। हाँ। इम्यूनिटी बढ़ाने के और क्या क्या तरीके आप कहती हैं कि जिससे इम्यूनिटी बढ़ सकती है? इम्यूनिटी ये एक बड़ा बून है हमारे शरीर में, ओके। इसको बढ़ाने के लिए एक तो आपको हमेशा सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल खाना चाहिए। सो जो सीज़न का फ्रूट है, अगर आप विंटर देखें तो अभी अनार बहुत अच्छा है, अगर आप विंटर देखें तो ऑरेंजेस आर वेरी गुड, ग्रेप्स आते हैं, तो इसमें भरपूर विटामिन सी है। अच्छा, आंवला देखिए तो आंवला से तो आपकी इम्यूनिटी 3 फोल्ड्स बढ़ सकती है। अच्छा, सो इम्यूनिटी के लिए आपको सीजनल फ्रूट्स खाना और सीजनल वेजिटेबल्स खाना बहुत ज़रूरी है। मल्टीपल कलर के, अलग अलग कलर के वेजिटेबल्स खाएंगे तो आपकी इम्यूनिटी बढ़िया रहती है। सुनने वालों की तरफ से, देखने वालों की तरफ से एक सवाल मेरा और आपसे कि इंडिया के किसी भी पार्ट में कोई हाँ भी जी। व्यूअर हमारा देख रहा है, हाँ जी, उसको लगता है कि मुझे ओजोन थेरेपी की जरूरत है, हाँ जी। क्या करना चाहिए? सिंपल है, ओजोन फोरम ऑफ इंडिया का वेबसाइट है www.ozonforumofindia.com। उसमें कॉन्टैक्ट अस सेक्शन है जिसमें हमने पूरे इंडिया के प्रैक्टिसिंग डॉक्टर्स का लिस्ट डाला हुआ है। सारे डॉक्टर्स की लिस्ट वहाँ पर है। तो वहाँ पे आप जाके देख लो कि आपको कौन से डॉक्टर नज़दीक पड़ते हैं, वो ले लो, या फिर आप हमें ऑलवेज कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा आप डिटेल्स आपको एंड में तो मिल ही, आप डाल दोगे तो दैट विल बी गुड। सो आप डॉक्टर मिलीशा और डॉक्टर जिग्नाशा कैप्टन, हम दोनों ओजोन फोरम ऑफ इंडिया के लिए काफ़ी सालों से काम कर रहे हैं, और कभी भी ज़रूरत हो, कोई भी ऑनलाइन कंसल्टेशन करना हो, कोई भी फ्री कंसल्टेशन, ईमेल कीजिए या फ़ोन कीजिए, वी आर ऑलवेज रेडी टू हेल्प। गुड, तो ये बहुत अच्छी बात है। हम आपको धन्यवाद देने से पहले ये कहना चाहते हैं श्रोताओं की, दर्शकों, कि आप लोग अपने स्वास्थ्य को लेकर के सबसे पहले खुद सजग रहें, और फिर डॉक्टर्स इसीलिए हैं, उनकी मदद लेने में कोताही नहीं बरतें। हाँ जी। लोग डरते हैं डॉक्टर्स के पास आने तक। एक्चुअली पहले अपना ध्यान खुद रखिए, अगर नहीं हुआ तो ऑलवेज कंसल्टेशन करिए। कंसल्टेशन से बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं, डर निकल जाता है। डर कहाँ है? सिर्फ दिमाग में।
एंजाइटी, डर, डिप्रेशन सिर्फ दिमाग में है, बात करने से सुलझ जाता है, तो वो काफ़ी हेल्पफुल हो जाता है। डेफिनेटली। आपको धन्यवाद देने से पहले मैं फिर एक बार हमारे दर्शकों को कहना चाहता हूँ कि ये जो चीज़ें आपने सुनी और देखी, उस सब की डिटेल यदि आपको समझ में नहीं आ रही है तो मैं इस वीडियो के बाद में डिटेल का एक ऑप्शन डाल रहा हूँ, उसमें आप जाइए और संपर्क करिए डॉक्टर विली शाह से। थैंक यू।